क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो मोहन राकेश का जन्म जो हुआ था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 जनवरी 1925 को। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को तो हर हाल में इसको भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यानी पूरी सिलेबस की तैयारी जो है हो जाती है अगर आप चाहेंगे तो पढ़ने के लिए अच्छी तरीके से इस चैनल के माध्यम से। अब 9 नंबर को देखेंगे, क्या है, प्रगति और समाज के लेखक है। प्रगति और समाज के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी नामवर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके 10 नंबर, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का डी नंबर यानी मोहन राकेश राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा यानी दिनमान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ेंगे इस सीरीज का 12 नंबर के प्रश्न को। तो आ चुके स्क्रीन पर, क्या करें दोस्तों, जो लोग भयभीत है वे क्या नहीं हो सकेंगे। तो क्या नहीं हो सकेंगे, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 12 नंबर का, तो ए नंबर यानी मेधावी जो है नहीं हो सकेंगे। अब 13 नंबर का दोस्तों आप लोग को जवाब देना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा झांसी का जन्म स्थान था। तो झांसी का जन्म स्थान कहाँ था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप लोग सही आंसर देखना चाह रहे हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है यानी पिन करा हुआ है 5 नंबर और 13 नंबर का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर 14 नंबर को देखेंगे, क्या कह रहा है कि सूरसागर के कवि हैं। तो सूरसागर के कवि कौन है दोस्तों, 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा यानी सूरदास। अब बढ़ेंगे यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न। तो स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो तुलसीदास का मूल नाम क्या था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी राम बोला राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो स्क्रीन पर 16 नंबर क्या कह रहा है कि भक्तमाला के रचयिता कौन है। तो भक्तमाला के रचयिता कौन है, 16 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर यानी नाभादास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, भूषण किस काल के कवि हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है 17 नंबर का, तो बी नंबर राइट आंसर यानी भक्ति काल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है। तो स्क्रीन पर आ चुके 18 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाए, ए नंबर यानी जयशंकर प्रसाद। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर पुत्र वियोग राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं 20 नंबर, क्या कह रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी कवियों के कवि कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न आ चुके हैं, क्या करें, इसमें से मुक्ति बोध की कौन सी रचना है। तो दोस्तों 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी जन जन का चेहरा एक राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में रघुवीर सहाय की संकलित अधिनायक कविता कैसी कविता है। तो दोस्तों 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 नंबर का ए नंबर हो जाएगा यानी व्यंग प्रधान राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर क्या आ चुका है, कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसकी प्रतीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 नंबर का सी नंबर यानी कर्म का प्रतीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है। तो दोस्तों 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 नंबर का बी नंबर हो जाएगा यानी हार जीत राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, क्या कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पिताजी किस युग के कवि हैं। तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर यानी आधुनिक काल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है। तो राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा दोस्तों, तो 26 नंबर का राइट आंसर ए नंबर होगा यानी राष्ट्रीय जो है भाववाचक संज्ञा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा है, यानी कौन सा यानी यहाँ पर है मैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो क्या है दोस्तों इन चारों में से ऑप्शन कौन सा राइट आंसर है, बी नंबर यानी मैं जो है ये सर्वनाम है।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों जल का विशेषण है। तो जल का विशेषण क्या होता है? 28 नंबर का राइट आंसर ए नंबर जलीय राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न। यहाँ पर क्या करें दोस्तों, कह रहा है कि कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो कर्मवाच्य का उदाहरण क्या होगा? तो 29 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी बी नंबर यानी कमाना से चिट्ठी लिखी जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न आ चुके दोस्तों। क्या करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे प्रश्न को आप लोग देखिए जाइए, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो है बहुत सारे विद्वान ने मिलकर बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या हो जाएगा। यानी मैंने आम खाया वाक्य उदाहरण है। तो किस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर सी नंबर यानी आसत्र भूत राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि लड़का पेड़ से गिर पड़ा, इसमें किस कारक की विभक्ति लगती है? तो दोस्तों 31 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी आपादान राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप जो होगा दोस्तों 32 नंबर का बी नंबर यानी कवित्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कवियत्री, तो सॉरी ए नंबर राइट आंसर यानी कवित्री राइट आंसर हो जाएगा, कवि का कवित्री। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं 33 नंबर प्रश्न। क्या करें दोस्तों? कह रहा है कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अध्यापक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा यानी अध्यापिका, तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? यानी 33 नंबर का ए नंबर अध्यापिका। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा थोड़ा कौन सा निपात है? तो दोस्तों 34 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी तुलना बोधक राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 35 नंबर क्वेश्चन। क्या करा कि दहेज का लिंग निर्णय करें। तो दहेज का लिंग निर्णय क्या होगा दोस्तों? तो 35 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी पुल्लिंग दहेज है। ठीक है, दहेज जो है पुल्लिंग है। तो अब बढ़ते हैं अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुके। क्या करा कि पुस्तक का लिंग निर्णय करने के लिए बोला, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी 36 नंबर का तो बी नंबर यानी स्त्रीलिंग राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 37 नंबर प्रश्न। क्या करें दोस्तों? कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कितने भेद होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का, तो डी नंबर यानी 8 प्रकार के हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38। क्या करें? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि कह रहा है कि सच्चारित्र का संधि विच्छेद क्या है? तो सच्चारित्र का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो 38 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी सत्य जोर चरित्र राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 39 नंबर क्वेश्चन। क्या करें दोस्तों? कह रहा है कि स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 39 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी सुजोर आगत बराबर स्वागत राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों। क्या करा कि देवकन्या का कौन सा समास है? देवकन्या में कौन सा समास है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 नंबर का बी नंबर यानी तत्पुरुष समास है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 41 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या करा है? कह रहा है कि रात का पर्यायवाची है। तो रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर यानी निशा। ठीक है, निशा जो है रात का पर्यायवाची होगा। अब बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न दोस्तों। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यानी 42 नंबर का बी नंबर यानी मंदाकिनी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न। क्या करें? अपमान का विपरीतार्थक शब्द है। तो दोस्तों अपमान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? 43 नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी सम्मान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। क्या करें कि उपकार का विपरीतार्थक शब्द है। तो उपकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? यानी अपकार राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45। क्या करें दोस्तों? कह रहा है कि स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों 45 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर राइट आंसर यानी सु राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न। क्या करें दोस्तों? कह रहा है कि अनपर में कौन सा उपसर्ग है? तो अनपर में कौन सा उपसर्ग होगा? तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, उप जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। 47 नंबर प्रश्न। क्या करें कि लड़का में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लड़का में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो 47 नंबर का राइट आंसर तो 47 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? आका। लड़का में आका राइट आंसर यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि जो कुछ नहीं चाहता तो उसके लिए कौन सा शब्द होगा? तो दोस्तों 48 नंबर का राइट आंसर डी नंबर यानी अज्ञ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अज्ञ। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। क्या करें? जल का अर्थ होता है। तो जब तो आप लोग जो है अगर जानते हैं तो फिर जवाब दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो 50 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है। क्या करें दोस्तों, कह रहा है कि नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 नंबर का, तो डी नंबर यानी अति प्रिय होना राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेट 2 की ओर। तो सेट 2 को देखेंगे, उसमें 60 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आजन्म कौन सा समास है। तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग ऑप्शन में क्या है कि अवयवी भाव या फिर तत्पुरुष या कर्मधारय या द्विगु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा। और हम लोग अब शुरू करते हैं दूसरा नंबर से, जिसमें हम आप सभी को आंसर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आ चुकी है दूसरा नंबर, क्या करें प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, चार ऑप्शन को देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर, यानी प्रति जो है प्रतिनिधि में प्रति उपसर्ग है, ठीक है दोस्तों, यानी प्रति जो है उपसर्ग है। राइट आंसर यानी ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि आलसी का विलोम शब्द है। तो आलसी का विलोम शब्द क्या होगा, यहाँ पर आपको मैं ऑप्शन को दिखा दे रहा हूँ। तो आज चारों ऑप्शन आ चुकी है, कौन सा होगा, तो राइट आंसर। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या है दोस्तों, यानी सी नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिश्रम जो है, आलसी का परिश्रम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम हर दिन जो है आपको वीवीआई मॉडल सेट और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आते ही रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ऑप्शन में, चार ऑप्शन में क्या कह रहा है कि प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी 4 नंबर का ए नंबर, यानी इत जो है दोस्तों प्रकाशित, जैसे प्रकाशित को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर इत आती है, तो इसका यानी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी इत जो है ये क्या है, प्रकाशित में प्रत्यय है, ठीक है दोस्तों। जैसे अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुके अगला प्रश्न कह रहा है जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी 5 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी यशस्वी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यशस्वी राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बुक पर्सन से जो है आ चुके हैं दोस्तों। तो बुक पर्सन यहाँ पर आ चुके हैं। क्या करें कि प्रेमचंद्र की रचना है। तो प्रेमचंद्र की आपके बुक में कौन सी रचना है प्रेमचंद्र का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी बी नंबर हो जाएगा, यानी पुष्प की रात राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुके हैं अगला, यानी 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। तो सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, 7 नंबर का राइट आंसर, यानी ए नंबर हो जाएगा फ्रेंड, यानी सुरभि सुंदर का पर्यायवाची सुरभि होता है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। इसी तरह के वीडियो अगर पाना चाहते तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे हमें कि इसी तरह के वीडियो चाहिए, ताकि हम जो है फटाफट वीडियो को लेकर आएंगे, और आप कमेंट करिएगा कि कौन सा विषय का लेकर आएँ। अब यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दाने दाने को तरसना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दाने दाने को तरसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो क्या 8 नंबर का ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी भूखमरी की स्थिति राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है दोस्तों। आप लोग जो है आप चारों ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। इसी तरह टाइप के जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस इसी टाइप के, और आपको बाहरी से पूछा नहीं जाएगा, यानी घुमा चढ़ा के नहीं होगा, बस इसी सेम जो है ऑप्शन भी होगा आपका, और जवाब भी आपको वही देने हैं, ठीक है, बस कुछ जो है बदल सकते हैं। अब यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि किस रचनाकार की पंक्ति यहाँ है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 9 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, महेश का संधि विच्छेद क्या है। तो महेश का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, 10 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, यानी महाजोर इस राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों पहली बार अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि कौन सा विषय का अगला वीडियो होना चाहिए। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सा है, तो 11 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी मैला आंचल ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्रा है। तो दोस्तों 12 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो बी नंबर हो जाएगा, यानी नागार्जुन राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुके हैं अगला प्रश्न 13 नंबर कह रहा है चक्रपाणी कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी 13 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी बहुब्रीहि राइट आंसर हो जाएगा। चक्रपाणी जो है कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है, ठीक है।
अब यहाँ पर अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या है, तिरछी के रचनाकार है। तो तिरछी के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाए दोस्तों, डी नंबर यानी उदय प्रकाश राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें बी नंबर हो जाएगा, यानी तिरछी राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चतुर्भुज कौन सा समास है। चतुर्भुज जो है कौन सा समास है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ, तो राइट आंसर की बात करें क्या है, बी नंबर यानी बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चतुर्भुज जो है बहुब्रीहि समास है। ठीक है दोस्तों, यानी आपको जो है जो प्रश्न जो है आपको कठिन लगता है या फिर आप समझना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर यानी मिट्टी लगाने के भय से, यानी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर आ चुके 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, राइट आंसर की बात करें क्या होगा 18 नंबर का बी नंबर यानी राइट आंसर कृष्ण को माना था। ठीक है दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न, काफ़ी वीवीआई प्रश्न सभी है। तो क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जयासी कैसे कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जो जयासी हैं तो वो कैसे कवि हैं, तो राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों ए नंबर यानी प्रेम मार्गी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है कि आस्तिक का विपरीत शब्द है। तो आस्तिक का विपरीत शब्द क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर की बात करें क्या 20 नंबर का बी नंबर यानी नास्तिक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखेंगे दोस्तों। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या करें, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 21 नंबर का राइट आंसर यानी ए नंबर रघुवीर सहाय राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुकी है, तो ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। तो क्या कह रहा है कि ओ सदानीरा लेखक है। दोस्तों ओ सदानीरा किसके लेखक है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 22 नंबर का, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है, नहीं 22 नंबर में नहीं लिखा हूँ। तो राइट आंसर बी नंबर यानी जगदीश चंद्र माथुर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आ चुके हैं अगला क्वेश्चन, क्या करें कि हाथ पैर कौन सा समास है। तो हाथ पैर जो है कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर की बात करें 23 नंबर का बी नंबर यानी द्विंदु समास है, यानी दो चीज़ है जैसे हाथ है और पैर है तो द्विंदु समास हो जाएगा। अब 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, नाक कटना का मुहावरे क्या होता है। तो नाक कटना का मुहावरे क्या होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 25 नंबर का राइट आंसर यानी ए नंबर हो जाएगा, यानी अपमानित होना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भूषण की कविता है। तो भूषण की कविता का इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, तो राइट आंसर की बात करें तो 25 नंबर का यानी ए नंबर हो जाएगा, यानी कवित राइट आंसर हो जाएगा। भूषण की कविता है तो कवित राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है कि जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या यानी 26 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी वाचाल कहा जाता है राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब 27 नंबर प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि सदाचार का संधि विच्छेद है। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, 27 नंबर का राइट आंसर डी नंबर यानी सत जोड़ आचार राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा राइट। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे हम लोग। 28 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि कमल नयन कौन सा समास है। कमल नयन कौन सा समास है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो 28 नंबर का यानी ए नंबर यानी कर्मधारय राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो आपको प्रश्न पूछा जाता है वो समास से ही पूछा जाता है। ठीक है, 8 नंबर का पूछा जाता है। अब यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, नीलांबर कौन सा समास है। तो नीलांबर दोस्तों कौन सा समास है, तो यहाँ पर 29 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो क्या आ जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहाँ पर बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी 30 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी बालकृष्ण भट्ट राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 31, जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 31 नंबर का राइट आंसर यानी ए नंबर हो जाएगा, यानी दुर्गम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रघुवीर सहाय ने किस विषय से
MA किया। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा 32 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी अंग्रेजी से जो है MA किया था, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तापोबल का संधि विच्छेद है। तापोबल का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर हम लोग 33 नंबर का राइट आंसर को देख लेते हैं। तो ए नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों तापह बल राइट आंसर, तपह जोर बल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर 34 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, लालच देना, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता है, यहाँ पर देख लीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी पुत्र वियोग, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो देख लीजिए यहाँ पर 36 क्वेश्चन, राजेंद्र का संधि विच्छेद है। राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो 36 नंबर राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा ए नंबर, यानी राज जोड़ इंद्र बराबर, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 37 नंबर का, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी सरोज, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 38 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है। तो सिपाही की माँ जो है निम्नलिखित में कौन है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 38 नंबर का बी नंबर, यानी विष्णु, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आ चुकी है 39 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा दोस्तों, यानी 39 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी सुखदेव, राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा है तो लाइक ज़रूर करना और हमें ज़रूर बताइए कि अगला विषय कौन सा होना चाहिए। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी डींग हाँकना, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है, क्या कह रहा है कि कायर का विलोम शब्द है। तो कायर का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, यानी 41 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी बहादुर। कायर का विलोम शब्द बहादुर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि बचपन में कौन सा प्रत्यय है। तो बचपन में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, नहीं 42 नंबर का डी नंबर, यानी अपन। बचपन में अपन आता है दोस्तों, तो यही जो है प्रत्यय है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुके हैं 43 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। तो तुलसीदास जो कैसे कवि माने जाते हैं, तो 43 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी सामान्यवादी, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न, क्या करें छात्र के रहने वाले का स्थान कहलाता है। छात्र का रहने का स्थान क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी 44 नंबर का ए नंबर, यानी छात्रावास कहलाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, सज्जन का संधि विच्छेद है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 45 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी सत्य जोर जन, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है चिरीमार कौन सा समास है। तो चिरीमार जो है कौन सा समास है, तो राइट आंसर सी नंबर, यानी तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न आ चुकी है। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि निरक्षर थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 नंबर का ए नंबर, यानी कबीरदास जो है निरक्षर थे, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों आप ज़रूर बताएंगे कि अगला विषय कौन सा होना चाहिए और आज का वीडियो आप सबको कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है, उपवन में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों उपवन में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है बी नंबर राइट आंसर, यानी उप जो है ये क्या है दोस्तों, उपवन में उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 49 नंबर प्रश्न आ चुके हैं, क्या करें वह स्थान जहां सेना रहती है कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 49 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी छावनी कहलाती है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका जवाब जो है आप सभी को खुद से देना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताएंगे कि इसका जवाब कौन सा होगा। 50 नंबर का ओ सदा निरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखते जाइए और मैं आप सभी का कमेंट को देख लूँगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो पिन कर दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा और अगला विषय किस
टॉपिक पर होना चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो को यार शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।